जय श्री राम। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सुख, दुख और कर्म के विषय में, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में सुख और दुख का सामना करना ही पड़ता है। जहां दुख होता है वहां एक दिन सुख की सुबह भी जरूर होती है, और जहां सुख होता है वहां कभी न कभी दुख रूपी अंधेरे से सामना अवश्य होता है। वो सब हमें इस जन्म तथा पूर्व जन्म के कर्म और संस्कार के अनुरूप मिलता है। अक्सर हमने देखा है कि जब मनुष्य के जीवन में दुख का समय होता है तो वह बहुत जल्दी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि मुझसे ज्यादा दुखी इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और वो सोचता है कि मैं जीवन में बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरा जीवन साथी मेरा साथ नहीं देता, मुझे रोग भी हैं, मेरी संतान मेरे अनुकूल नहीं चलती, मेरे पास सुख के साधन कम है, पैसा भी कम है, रोजगार भी कम है, समाज में नाम भी कम है, मुझे प्यार भी कम मिलता है, सारा दिन डरता रहता हूं, किसी भी भोग में आनंद नहीं आता, रात को ठीक से नींद भी नहीं आती, हर तरह से दुखी रहता हूं, बहुत प्रयास करने पर भी अपनी कमी नहीं निकाल पाता हूं, दूसरों के द्वारा किए कर्म मुझे दुख देते प्रतीत होते हैं। कभी मुझे दूसरों का सुख और सफलता दुख देती प्रतीत होती है। यही बात श्री रामचरितमानस में विस्तार पूर्वक समझाई गई है। आओ समझें। वनगमन होने के बाद वन में प्रभु श्री राम और मां जानकी जमीन पर आनंद के साथ लेट गए और सोने लगे। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा कि महाराज दशरथ का महल जो स्वभाव से ही सुंदर है, जहां सुंदर तकिए और गद्दे हैं, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं, वही श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की सातरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। कैकई ने बड़ी कुटिलता की, वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुलाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने सारे विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, काऊ न कोऊ सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सबु भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। यहाँ विचार करने वाली बात है कि प्रभु श्री राम और मां जानकी ने इस जन्म अथवा पूर्व जन्मों में क्या कर्म किए होंगे जो इनको इतना दुख सहना पड़ रहा है। यह विचार भी आता है कि श्री लक्ष्मण प्रभु राम अथवा माता सीता में तो दोष निकाल ही नहीं सकते। तब लक्ष्मण जी ने यह क्यों कहा कि सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो अब यहाँ एक ही बात निकल कर आती है कि लक्ष्मण जी किसको समझा रहे हैं। निषाद राज को रो कौन रहा है, दुखी कौन है। प्रभु राम और सीता माता तो सुख और आनंद के साथ कुश की शैया पर सो रहे हैं, दुखी तो निषाद राज है और रो भी वही रहा है। इसका अर्थ निषाद राज, आपके कर्म आपको दुख दे रहे हैं। जो कोई भी व्यक्ति इस संसार में किसी भी तरह से दुखी है वह केवल अपने ही कर्मों का फल भोगता है। ये मनुष्य कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। ये मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे उस कर्म के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। किसी दूसरे के द्वारा किए हुए किसी भी प्रकार के कर्म हमारे दुख और सुख का कारण नहीं बन सकते हैं। इसलिए व्यर्थ में किसी को दोष ना दे। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।